कहानी की शुरुआत में हमें 800 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पूरी अर्थ पर ब्लैक डिजीज नामी एक खतरनाक बीमारी फैल रही थी, जिसकी वजह से पूरी अर्थ पर से इंसानों का खात्मा हो रहा था। असल में ये बीमारी एक विच क्वीन फैला रही थी, क्योंकि वो जमीन पर से इंसानों को खत्म करके विचेस की दुनिया बनाना चाहती थी। फिर उसे रोकने के लिए कुछ सोल्जर्स, जिन्हें कि उस टाइम नाइट्स कहा जाता था, वो उस विच क्वीन की केव में पहुँचते हैं। लेकिन वो विच क्वीन काफी पावरफुल और खतरनाक थी, इसी वजह से वो सारे नाइट्स को मार डालती है। लेकिन उन सभी नाइट्स के बीच एक बहादुर नाइट भी होता है और उसका नाम होता है कोल्डर। कोल्डर विच क्वीन के सारे गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ता है और विच क्वीन के सीने में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे कि वो विच क्वीन कमजोर पड़ जाती है और बस मरने ही वाली होती है। लेकिन तभी वो विच कोल्डर के दिल को पकड़कर उसे कर्ज देती है कि वो हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाएगा, यानी कि कभी भी उसकी मौत नहीं होगी। अब वैसे तो इमोर्टल होना किसी किस्म का कर्ज नहीं है, लेकिन कोल्डर के लिए इमोर्टल होना किसी कर्ज से कम नहीं था, क्योंकि उस विच क्वीन को पता था कि उसने जो बीमारी फैलाई थी उसकी वजह से कोल्डर की पूरी फैमिली मारी गई थी। इसीलिए कोल्डर के जीने का कोई मकसद नहीं था, वो भी जीना नहीं चाहता था और वो भी अपनी फैमिली के साथ ही मरना चाहता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि 800 साल गुजर गए हैं और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कोल्डर, जो कि अपने कर्ज की वजह से अभी भी जिंदा है। लेकिन टाइम के साथ साथ उसका पहनना, ओढ़ना, उठना बैठना बदल गया था। यहीं पर हम देखते हैं कि कोल्डर एक प्लेन से कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। तब उस बदलते हुए मौसम को देखकर कोल्डर को शक होने लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके मौसम को चेंज किया है। तो इसीलिए कोल्डर चेक करने लगता है कि आखिर वो कौन है जो प्लेन में बैठकर मैजिक कर रहा है, जहाँ उसे इस प्लेन में एक यंग विच मिल भी जाती है। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि बहुत सालों पहले इंसानों और विचेस के बीच एक बात तय हुई थी, जिसमें कि विचेस अपना असली रूप छुपाकर इंसानों के बीच रह सकती हैं, लेकिन बदले में वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। अब जब बात तय हो जाती है, रूल्स बन जाते हैं, तो सबका फर्ज होता है उसे फॉलो करना। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब भी रूल्स बनाए जाते हैं, हर कोई तो उसे फॉलो नहीं करता। और यहाँ पर भी कुछ विचेस ऐसी थी जो रूल्स को फॉलो नहीं करती थी, और रूल्स को फॉलो ना करने वाली विचेस को पकड़कर उन्हें कैद करना कोल्डर का काम था। और कोल्डर एक एक्शन स्वॉर्ड नामी ग्रुप के लिए काम करता था, जिनका काम था बुरी विचेस को पकड़कर कैद करना। अब कोल्डर उस यंग विच के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ उस यंग विच के पास 2 वेदर चेंजिंग स्टोन्स होते हैं, जिसकी पावर्स इतनी थी कि विच को भी उसका अंदाजा नहीं था। और अब कोल्डर यहाँ उन दोनों स्टोन्स की पावर को कंट्रोल करता है। तो वो विच कोल्डर से पूछती है, क्या इसके लिए तुम मुझे भी कैद कर दोगे? जिस पर कोल्डर कहता है कि नहीं, क्योंकि ये तुमने जानबूझकर नहीं किया। फिर कोल्डर उन दोनों स्टोन्स को अपने साथ ले जाता है। अब कोल्डर को इन सभी कामों की वजह से लास्ट विच हंटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोल्डर के पास एक आदमी मिलने आता है और इस आदमी का नाम होता है डोलन 36। असल में डोलन उसी एक्शन स्वॉर्ड ग्रुप का लीडर होता है जिसके लिए कोल्डर काम करता था। डोलन 36 असल में एक प्रीस्ट भी होते हैं। अब डोलन 36 नाम का मतलब था कि कोल्डर आज तक डोलन जैसे 35 प्रीस्ट के साथ काम कर चुका था, इसीलिए ये डोलन है 36। यहाँ पर डोलन कोल्डर को बताते हैं कि कल मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा। तब ये सुनकर कोल्डर डोलन 36 को एक कीमती पेन गिफ्ट देता है। अभी तक जितने भी डोलन आए थे वो सभी विच हंटर यानी कोल्डर के साथ मिलकर विचेस को पकड़ने का काम करते थे। नेक्स्ट डे कोल्डर के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि डोलन 36 की तो मौत हो गई है। तब ये सुनकर कोल्डर को काफी शक होने लगता है, जहाँ कोल्डर की मुलाकात डोलन 37 से होती है। क्योंकि डोलन 36 की मौत हो गई थी, इसलिए ये नया डोलन 37 आया था और इसे डोलन 36 ने ही विच हंटर यानी कोल्डर के साथ काम करने के लिए चूज किया था। इसके बाद ये दोनों यानी कोल्डर और डोलन 37 डोलन 36 के घर जाते हैं, जहाँ जाकर वो पूरे घर को चेक करने लगते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं हुआ। लेकिन उन्हें घर पहुँचकर ब्लैक मैजिक का कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन डोलन 37 को घर में मरी हुई कुछ मक्खियाँ दिखाई देती हैं, जो कि ब्लैक मैजिक की तरफ इशारा कर रही थी। तब ये देखकर कोल्डर उन मक्खियों पर कुछ मैजिकल डस्ट छिड़क देता है, जिसकी वजह से उस घर पर किया गया ब्लैक मैजिक टूट जाता है, जिससे वो पूरा घर अपने असली रूप में आ जाता है। जहाँ पर असली रूप में आने के बाद सारी चीजें टूटी हुई थी। असल में इन सारी चीजों को छुपाने के लिए किसी ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक किया था। तब ये देखकर कोल्डर घबरा जाता है और थोड़ा कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि जैसे सिंबल्स उस रूम में बने हुए थे, विच क्वीन अपने टाइम में ये सब कुछ किया करती थी।
साथ साथ इस घर में वो पेन भी मिसिंग होता है जो कोल्डर ने डोलन 36 को गिफ्ट दिया था। अगले सीन में वो दोनों एक मेल विच के पास जाते हैं जो कि एक सेलर भी था और उस घर में मिली ब्लैक मैजिक की कुछ चीजों को दिखाकर उस विच के बारे में बताने का कहते हैं, यानी जिसने डोलन 36 को मारा था। अब क्योंकि ये आदमी ब्लैक मैजिक का सामान बेचा करता था, इसीलिए उस विच ने ब्लैक मैजिक का सामान यहीं से खरीदा होगा। लेकिन वो ब्लाइंड होता है। वो कहता है कि मैंने तो उस विच को नहीं देखा, लेकिन हाँ उसमें से स्मेल आ रही थी एप्पल्स की। तब ये सुनकर कोल्डर समझ जाता है कि आखिर ये ब्लैक मैजिक किसने किया है। इसीलिए कोल्डर और डोलन 37 उस विच के घर जाते हैं, जहाँ जाकर हमें पता चलता है कि वो विच मेल था जो कि एक बच्ची का रूप लेकर उन दोनों से मिलता है। लेकिन कोल्डर उसे देखकर समझ जाता है कि वही मेल विच है। तब कोल्डर एक नाइफ लेकर उसकी टांग पर स्टैब करता है, जिससे कि वो मेल विच अपने असली रूप में वापिस आ जाता है। और बाद में जब कोल्डर उसके घर को चेक करता है तो उसे वो पेन भी वहाँ पर मिल जाता है जो कि उसने डोलन 36 को दिया था। तब इस पेन को देखकर कंफर्म हो जाता है कि डोलन 36 को इसी विच ने मारा है। फिर कोल्डर उसे पकड़कर एक्शन शॉट की जेल में डाल देता है। कोल्डर को यहाँ पर समझ आ जाती है कि इन सबके पीछे जरूर किसी का कोई मकसद है। कुछ देर के बाद कोल्डर को उस पेन में से एक मरी हुई मक्खी मिलती है जो कि आज से 8 साल पहले फैले उस ब्लैक डिजीज नामी बीमारी की तरफ इशारा कर रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैक डिजीज की वजह से कोई मरता नहीं, बल्कि जिसको भी ये बीमारी होती है वो कोमा में चले जाते हैं और वो तब तक होश में नहीं आते जब तक ये ब्लैक डिजीज फैलाने वाला मरता नहीं। तभी जानने के बाद कोल्डर सीधा डोलन 36 की बॉडी के पास जाता है, क्योंकि डोलन 36 पर भी उस ब्लैक डिजीज का मैजिक किया गया था। यानी कि डोलन 36 अभी मरे नहीं थे बल्कि अभी जिंदा थे और बस उस बीमारी की वजह से वो कोमा में थे और ब्लैक डिजीज को फैलाने वाले को मारने के बाद ही वो होश में आएंगे। अब ब्लैक डिजीज फैलाने वाले पर्सन को 3 दिन में ढूंढकर मारना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो डोलन 36 की मौत हो जाएगी। तो इसीलिए कोल्डर उस विच को ढूंढने के लिए क्लूज ढूंढने लगता है, यानी उसी विच को ढूंढने के लिए जिसने डोलन 36 पर ब्लैक डिजीज का मैजिक किया है। लेकिन तभी उसे डोलन 36 का कहा हुआ एक क्लू याद आता है कि जब तुम मरने वाले थे तुम उस टाइम को याद करना। और कोल्डर की मरने वाला टाइम तो वही था जब विच क्वीन ने उसे कर्स दिया था। इसीलिए कोल्डर उस टाइम को याद करने लगता है जब विच क्वीन ने उसे कर्स दिया था। लेकिन इतना याद करने के बावजूद भी कोल्डर को कुछ भी याद नहीं आता, तो इसीलिए वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए एक विच बार में जाता है, ताकि वहाँ जाकर वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सके, जिससे कि उसे अपनी फ्लैशबैक की मेमोरीज याद आ सके। अब कोल्डर को सब कुछ याद करने में प्रॉब्लम्स इसीलिए भी हो रही थी क्योंकि उस इंसिडेंट को हुए तकरीबन 8 साल हो गए थे और इसीलिए उसे अपने पास्ट का कोई भी टाइम याद नहीं था। तब कोल्डर उस बार में काम करने वाली एक विच को अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने वाला एक ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है, लेकिन वो विच ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि कोल्डर एक विच हंटर था। लेकिन कोल्डर के बार बार फोर्स करने पर वो विच, जिसका नाम क्लोरी था, वो मान लेती है, जहाँ वो कोल्डर को एक मेमोरी पोर्शन बना कर देती है। तब कोल्डर जैसे ही उस मेमोरी पोर्शन को लेता है वैसे ही वो अपनी फ्लैशबैक की मेमोरीज में चला जाता है, यानी उस टाइम में जहाँ उस विच क्वीन ने उसे कर्स दिया था। अभी जब कोल्डर उन यादों को देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर विलियर नाम का एक मेल विच आ जाता है और वो आते ही कोल्डर पर अटैक कर देता है। लेकिन इस टाइम कोल्डर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसने वो मेमोरी पोर्शन लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अभी कमजोर थी। जहाँ वो मेल विच विलियर उस पूरी बार को भी आग लगा देता है ताकि कोल्डर यहाँ पर दोबारा आकर मेमोरी पोर्शन को दोबारा यूज न कर सके। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोल्डर इमॉर्टल था, इसीलिए वो विच उसे नहीं मार पाता। लेकिन वो मेल विच विलियर फीमेल विच यानी क्लोरी को अपने साथ ले जाता है। जब कोल्डर को होश आती है तो उसके हाथ में विलियर के कपड़े का एक टुकड़ा था जो कि उन दोनों की लड़ाई के बीच उसके हाथ में आ गया था। उस कपड़े पर लाल मिट्टी लगी होती है, जिससे कोल्डर समझ जाता है कि इस टाइम वो कहाँ पर रुका हुआ है। और फिर कुछ ही देर के बाद कोल्डर वहाँ पर पहुँच भी जाता है, जहाँ वो क्लोरी को उसकी कैद से बचाकर अपने साथ ले आता है, क्योंकि अब क्लोरी की जान को भी खतरा था। वजह ये थी कि उसने कोल्डर को वो मेमोरी पोर्शन जो दिया था, इसीलिए अब कोल्डर दोबारा से क्लोरी को वो मेमोरी पोर्शन बनाने के लिए कहता है, जिस पर क्लोरी कहती है कि नहीं, अब मैं वो मेमोरी पोर्शन नहीं बना सकती क्योंकि मेमोरी पोर्शन को बनाने वाले सारे प्लांट्स उस बार में ही जल गए। लेकिन हाँ, मेरी एक फ्रेंड ऐसी है जो उन्हीं प्लांट्स को उगाती है और उसके पास उन प्लांट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। इसीलिए अब ये दोनों उसके घर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि उस विच को तो पहले ही विलियर ने मार दिया है और वो उन सभी प्लांट्स को भी अपने साथ ले गया है। तब यहाँ पर क्लोरी कोल्डर को कहती है कि अब हमें वो प्लांट सिर्फ एक ही विच से मिल सकते हैं और अब ये दोनों उस विच के पास जाकर उससे वो प्लांट्स मांगने लगते हैं। लेकिन वो विच कोल्डर पर मैजिक कर देती है, जिससे कोल्डर अपनी फ्लैशबैक की मेमोरीज में खो जाता है, जहाँ कोल्डर अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ होता है। अब यहाँ पर कोल्डर अपनी यादों में फंसा होता है, लेकिन तभी उसे अपनी यादों में क्लोरी दिखाई देती है। असल में क्लोरी के पास ये पावर थी कि वो किसी के भी ड्रीम्स में जा सकती थी, यानी कि वो एक ड्रीम वॉकर थी। यहाँ पर वो कोल्डर को उसकी मेमोरी से
उसके ड्रीम से बाहर निकालती है। फिर जब कोल्डर वापस ही अपनी सेंसेस में आता है तो वो उस दूसरी विच की सारी पावर्स को खींच लेता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि कोल्डर को यहाँ पर पता चल गया था कि क्लोरी एक ड्रीम वॉकर है, इसीलिए कोल्डर उसे अपनी पुरानी यादों में जाने के लिए कहता है ताकि वो अपने फ्लैशबैक की मेमोरीज को देख सके। और अब तो उन्हें ये करने के लिए किसी प्लांट की भी जरूरत नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पर क्लोरी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद जब ये दोनों कोल्डर की याद में जाते हैं तो वो देखते हैं कि जब विच क्वीन ने कोल्डर के हार्ट को पकड़कर उसे इमोर्टल होने का कर्ज दिया था, उसके बाद ही वो विच क्वीन जल गई थी और पहला डोलन उस विच के हार्ट को बाहर निकाल कर उस विच को पूरी तरह से मारने के लिए उसके हार्ट को काटने वाला होता है। तो वो देखता है कि उसके ऐसा करने की वजह से कोल्डर को भी दर्द हो रही है। तब ये देखकर पहला डोलन समझ जाता है कि इस हार्ट को खत्म करने के बाद कोल्डर भी मर जाएगा, इसीलिए डोलन विच क्वीन के उस हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि वो उसे अपने साथ ले जाता है। और अब मेमोरी से वापस आने के बाद कोल्डर को सारी बात समझ आ जाती है कि उस दिन विलियर विच क्वीन के हार्ट को पाने के लिए डोलन 36 के पास आया था और उन्हें मारने के बाद विच क्वीन का हार्ट चुराकर वो अपने साथ ले गया। असल में वो विच क्वीन को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कोल्डर और डोलन 37 विलियर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें विलियर दिखाया जाता है जो कि विच क्वीन को जिंदा करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, जिसमें कि वो उस मेल विच यानी उस सेलर को सेक्रीफाइस करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर कोल्डर भी आ जाता है, मगर उसके आने से पहले विलियर ने विच क्वीन को जिंदा कर दिया था। तब ये देखकर कोल्डर विलियर को मार डालता है और अब वो विच क्वीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अब विच क्वीन दोबारा से कोल्डर के हार्ट को टच करके उसे इमोर्टल होने का वो कर्ज वापस ले लेती है, जिसकी वजह से कोल्डर अब काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाता है। वो वापस आकर देखता है कि डोलन 36 जिंदा हो गए हैं, क्योंकि इस बार ब्लैक डिसीज को फैलाने वाला विलियर था और उसे तो कोल्डर ने मार दिया था, इसीलिए 36 अब वापस से होश में आ जाते हैं। अब यहाँ पर डोलन 36 कोल्डर को बताते हैं कि विच क्वीन अभी वीक होगी क्योंकि वो अभी अभी जिंदा हुई है और अब वो सारी विचेस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी, जिससे कि वो और ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो सके ताकि बाद में वो इंसानों को खत्म कर दे। तब ये सुनकर कोल्डर समझ जाता है कि अब विच क्वीन एक्शन सोर्ड की जेल पर अटैक करेगी, क्योंकि वहीं पर उसे बहुत सारी विचेस एक साथ मिल सकती हैं। इसके बाद कोल्डर अपने घर जाता है और अपने सारे हथियारों को लेकर क्लोरी और डोलन 37 के साथ उस जेल में जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है कि विच क्वीन ने सारे विचेस का एक चेन बना दिया है, जहाँ वो उन सभी की पावर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रही है और अब वो दोबारा से ब्लैक डिसीज फैला रही है। तब ये देखकर क्लोरी ड्रीम वॉक करती है और उनमें से एक विच के ड्रीम में जाकर उसे मार डालती है, जिसकी वजह से वो सर्कल टूट जाता है जो कि विच क्वीन ने बनाया था, जिसकी वजह से अब विच क्वीन फिर से वीक होने लगती है। जहाँ अब कोल्डर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और यहाँ पर हमें उन दोनों के बीच एक काफी जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। लेकिन तभी अचानक से डोलन 37 क्लोरी पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि आज से तकरीबन 30 साल पहले कोल्डर ने डोलन 37 के पेरेंट्स को पकड़वाया था, क्योंकि वो दोनों बुरे विचेस थे और अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए ही डोलन 37 ये सब कुछ कर रहा था। यहाँ डोलन 37 कोल्डर को गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से कोल्डर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है और अब विच क्वीन फिर से अपने विच सर्कल को पूरा करने के लिए क्लोरी को भी उस विच सर्कल का हिस्सा बना देती है। और ऐसा करने के बाद विच क्वीन डोलन 37 को भी मार डालती है, क्योंकि बेशक डोलन 37 उसका साथ दे रहा था, लेकिन था तो वो एक इंसान ही ना। और अब फिर से विच क्वीन ब्लैक डिसीज फैलाने लगती है, जहाँ हम देखते हैं कि कोल्डर अब अपनी मौत के बहुत करीब है, जहाँ उसे अपनी वाइफ और अपनी बेटी दिखाई देते हैं, जहाँ वो दोनों कहती हैं कि अभी तुम्हारा हमारे पास आने का टाइम नहीं आया, क्योंकि अभी तुम्हें इंसानों को बचाना है। इसके बाद कोल्डर फिर से होश में आ जाता है और वो उसके पास मौजूद उन दोनों वेदर चेंजिंग स्टोन्स की मदद से वहाँ का वेदर चेंज कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बिजली गिरने लगती है और इस वजह से विच क्वीन डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और कोल्डर अपने स्वॉर्ड से विच क्वीन के सीने पर स्टैब करता है, जिससे कि विच क्वीन वहीं पर ही मारी जाती है। जहाँ कोल्डर उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसके हार्ट को भी डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, लेकिन तभी क्लोरी उसे ऐसा करने से रोक लेती है। वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी मारे जाओगे और फिर इंसानों को विचेस से बचाने के लिए कोई भी नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर कोल्डर सोचने लगता है कि उसकी वाइफ और बेटी भी यही चाहती थी कि अभी उसका मरने का टाइम नहीं है और वो इंसानों को बचाए और बुरे विचेस को उनके बुरे कामों की सजा दे। इसीलिए कोल्डर उस हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि वो उसे अपने घर में ले जाकर एक सेफ जगह पर छुपा देता है, ताकि वो दोबारा किसी को भी ना मिल सके। इसके बाद हम कोल्डर और डोलन 36 को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ कोल्डर डोलन 36 को कहता है कि अब मैं एक्शन सॉर्ट के लिए काम नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं बुरी विचेस को सजा देता रहूँगा। फिर कोल्डर क्लोरी के साथ अपने अगले मिशन पर निकल जाता है और उनके जाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।